संदेश है। ये 2024 में आज आखिरी मतलब नया वर्ष का जो संदेश है, जनवरी महीने में लगातार सीख रहे हैं हम लोग। आपको किस तरह निर्णय लेना है प्रभु में जीने के लिए। आज का मेरा विषय है ये 2024 में प्रभु के साथ चलने के लिए क्या निर्णय लेना है। ये 2024 में प्रभु के साथ चलने के लिए क्या क्या निर्णय लेना है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 51 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे। 51 कितना बोलते 51 का 10 पद पढ़ेंगे। ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, बस वहां पे एक बात लिखा, हाँ, शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया सिरे से उत्पन्न कर। पहला एक बात पढ़ेंगे, फिर से एक एक शब्द पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है ये परमेश्वर। यहाँ पे दाऊद राजा बोल रहा है ये परमेश्वर, और आगे मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा। और वहां पे लिखा है स्थिर आत्मा। कौन सी आत्मा? हेलो, स्थिर आत्मा अगर आपके अंदर में नहीं रहोगे, प्रभु में खड़ा नहीं हो पाएगा, वचन में भी खड़ा नहीं हो पाएगा, मसीह में खड़ा नहीं हो पाएगा, विश्वास में खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आपके अंदर में स्थिर आत्मा नहीं रहेगा, मजबूत आत्मा नहीं रहेगा, तो आप प्रभु को छोड़कर चले जाओगे। फिर संसार में जैसा पीना खाना करोगे, संसार का जैसे लोग रहते हैं वैसा आप जीने लगोगे। इसलिए उसका मतलब है दाऊद राजा के अंदर में भी क्या नहीं था? स्थिर की आत्मा नहीं था, मजबूत की आत्मा नहीं था। इसलिए परमेश्वर से वो दुआ कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि ये परमेश्वर मेरे अंदर में स्थिर आत्मा दे। और क्या लिखा है? हाँ, नया सिरे से क्या करना? उत्पन्न करना है। हालेलुया। उसका मतलब है उनके अंदर में क्या नहीं था? पुरानी आत्मा था। हालेलुया। प्रभु मुझे पुराना आत्मा नहीं, बल्कि मुझे ये 2024 में मुझे क्या करना है? नया सिर से क्या करना। और क्या लिखा है? उत्पन्न करो। आगे मुझे अपने सामने से निकालना दे। मुझे अपने सामने से क्या करना ना दे? निकालना ना दे। वो चाहता है कि हर समय परमेश्वर मेरे सामने रहे, मैं भी परमेश्वर का सामने रहूं, मुझे निकालना ना दे। आपकी उपस्थिति से मुझे अलग ना कर दे, आपकी संगति से अलग ना कर दे, आपके प्रेम से अलग ना कर दे, आपकी सामर्थ्य से अलग ना करे। परमेश्वर आपकी सामने से मुझे निकालने ना दे। हालेलुया। और क्या लिखा है? पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा मुझसे क्या नहीं करना है? अलग नहीं करना है। अगर पवित्र आत्मा अलग हो जाएगा, आप चल नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, शैतान के साथ लड़ाई नहीं कर सकते हो। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि ये परमेश्वर मुझे नया सिर से मुझे आत्मा दे, स्थिर की आत्मा दे, बुद्धि की आत्मा दे, ज्ञान की आत्मा दे बोल के यहाँ पे दाऊद राजा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए, प्रभु की महिमा के लिए। सभी लोग नया सिर से उत्पन्न कर मेरे मन में स्थिर की आत्मा दे। कौन सी आत्मा? जिसके अंदर में स्थिर की आत्मा नहीं रहेगा। स्थिर मतलब जो खड़े रहने वाला आत्मा नहीं रहेगा ना, वो बंदर जैसा नाचता रहता है, यहाँ थोड़ी देर, वहां थोड़ी देर, वहां थोड़ी देर, वहां थोड़ी देर। हालेलुया। हमको ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 चर्च बदलते रहता है, यहाँ 1 साल जाएगा, वहां 1 साल जाएगा, वहां 1 साल जाएगा, वहां 1 साल जाएगा। हालेलुया। जिसके अंदर में स्थिर की आत्मा है, वो एक ही चर्च में, एक ही भवन में, एक ही कलीसिया में वो बने रहते हैं। एक भाई है, नाम बताना नहीं चाहता हूं, उन्होंने लगभग 10 चर्च घुमा है। कितना चर्च घुमा है? 10 चर्च घुमा है। वहां पे जाता है, वो चर्च ठीक नहीं है, वो पास्टर ठीक नहीं है। वहां पे और दूसरा जगह में जाता है, वो पास्टर ठीक नहीं है। कम से कम 10 में तो एक पास्टर तो ठीक रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? हाँ, रहेगा ना। एक व्यक्ति तो अच्छे व्यक्ति मिलेगा, ठीक है,
प्रसाद पाल बेकार निकला है, कोई बात नहीं, और मेरे से अच्छे लोग भी है, मेरे से धर्मी लोग भी है, मेरे से पवित्र जन भी है, मेरे से अच्छा प्रचार करने वाले लोग भी है, ये संसार में, ये दुनिया में, भारत में। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर में स्थिर की आत्मा होना चाहिए। कौन सी आत्मा? स्थिर की आत्मा। नया सिर से मुझे क्या करना? उत्पन्न करना। सभी लोग बोलो, नया सिर से मेरे अंदर में उत्पन्न करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग ये 2026 में प्रभु के साथ चलने के क्या क्या निर्णय हमको लेना है। ठीक है, उसके बाद पहली बात आप लोग लिखिए, पहली बात आप लोग लिखिए, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ये 2026 में आप आत्माओं को फल पाकर आपको जीना है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, कृपा है, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है। हालेलुया। 9 प्रकार का फल है। गलतियों के पत्री 5 अध्याय उसमें अगर 19, 20, 21, 22 में लिखा है। हालेलुया। तो आपके अंदर में ये 2026 में कौन सा फल दिखना चाहिए? आत्माओं का फल। कौन सा फल? आत्माओं का फल। अगर आत्माओं का फल नहीं रहेगा, आप कहां पे जाएंगे? नरक में जाएंगे। जिसके अंदर में प्रेम नहीं रहेगा, धीरज नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, नम्रता नहीं रहेगा, स्वयं नहीं रहेगा, 9 प्रकार के फल नहीं रहेगा, तो आप परमेश्वर जिसके अंदर में फल है वही व्यक्ति परमेश्वर का राज्य में जाएगा। इसलिए पेड़ को परमेश्वर, जिसके अंदर में पेड़ अगर नहीं फलता है, वो पेड़ को काट दिया जाएगा बोल के परमेश्वर ने कहा। वो पेड़ कौन है? विश्वासी है। वो पेड़ कौन है? एक भाई बहन है, पवित्र लोग है, धर्मी लोग है। जिसके अंदर में फल नहीं लाता है, वो पेड़ को काटेंगे बोल के परमेश्वर ने कहा। इसलिए हमारे अंदर में ये 2026 में आत्मा का फल दिखना चाहिए। कौन से फल दिखना चाहिए? कौन सा फल है? प्रेम। सब लोग, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, स्वयं। हालेलुया। ये 9 प्रकार का फल आपका जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। कभी आपने प्रार्थना किया, प्रभु मेरे अंदर में 9 प्रकार का फल दे? कौन सा फल? 9 प्रकार का फल दे। और 9 प्रकार का वरदान भी है। पहला, ये 2026 में परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ये परमेश्वर मेरे अंदर में 9 प्रकार का फलों से भर दे। नया सिर से मुझे क्या कर दे? उत्पन्न कर दे। यही है नया सिर से उत्पन्न करने का मतलब है। आप नया फलों से भरना है, नया विश्वास से भरना है, नया वचन से भरना है, नया सामर्थ से भरना है, नया अभिषेक से भरना है। नया सिर से उत्पन्न करने का मतलब है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है, ये 2026 में परमेश्वर से प्रार्थना करें, ये परमेश्वर मुझे 9 प्रकार की वरदानों से भर दे। कौन सी वरदान से? 9 प्रकार की वरदान। बीमारों का चंगा करने का वरदान, नया नया भाषा बोलने का वरदान। हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकालने का वरदान, दर्शन देखने का वरदान बाइबल में है। हालेलुया। ये 9 प्रकार की वरदान को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, निर्णय लेना है। प्रभु ये 2026 में 9 प्रकार की फलों से मुझे भर दे। ये 2026 में 9 प्रकार की वरदानों से भर दे। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो क्या होना चाहिए? बीमारी चंगा होना चाहिए। अगर कोई आपके पास कोई प्रेयर करवाने आए हैं तो आप प्रार्थना करने से क्या होना चाहिए? लोग चंगाई होना चाहिए, लोग छुटकारा मिलना चाहिए, लोग आशीषित होना चाहिए, लोग अभिषेक से भरना, सामर्थ में भरना चाहिए। आमीन बोलिए। पहली बात, आत्मा का फल पाने के लिए आप ये 2026 में निर्णय लीजिए। दूसरी बात, ये 2026 में 9 प्रकार की वरदान को पाने के लिए निर्णय लेना। पहले कौन सा है? 9 प्रकार के फल पाने के लिए क्या करना है? निर्णय लेना है। दूसरा, 9 प्रकार के वरदान को पाने के लिए निर्णय लेना है। और तीसरा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
ये 2026 में मैं कम से कम परमेश्वर के लिए 2-3 घंटा दूंगी। प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने का समय, प्रार्थना करने का आप निर्णय लीजिए। क्या करने का? हम सबसे ज्यादा इंटरनेट में पड़े रहते हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल में पड़े रहते हैं, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में पड़े रहते हैं, सीरियल देखने में, नहीं तो फिल्म देखने में, नहीं तो क्रिकेट देखने में, नहीं तो कुछ ना कुछ देखने में उसको सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा टाइम देते हैं। कई बच्चे लोग भी टाइम देते हैं, कई बुजुर्ग लोग भी देखते रहते हैं। हालेलुया। तो आप ये 2026 में आप प्रार्थना करने का निर्णय लीजिए। कौन सा निर्णय लेना है? प्रार्थना करने का निर्णय लेना। क्या चीज के लिए प्रार्थना करने के लिए निर्णय लेना है? ये 2026 में परमेश्वर हमारे जीसस पेंटिकोस्टल चर्च में बहुत सारे नाश होने वाले आत्मा हैं, बचना चाहिए। बहुत सारे लोग उद्धार पाना चाहिए, बहुत सारे लोग मन फिराना चाहिए, बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन होना चाहिए, बहुत सारे लोग मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह में आना चाहिए। बोल के आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ निर्णय नहीं लेते हो आप, कुछ कोई दर्शन नहीं बनाते हैं, कोई योजना नहीं बनाते हैं, कोई प्लान नहीं बनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या करना चाहिए? एक योजना बनाना चाहिए, एक प्लान बनाना चाहिए, एक दर्शन बनाना चाहिए। मुझे 2026 में परमेश्वर मुझे पिछले 2025 में मैंने जो आपको टाइम नहीं दे पाया, प्रार्थना करने नहीं पाया, बल्कि ये 2026 में परमेश्वर सुबह का समय प्रार्थना करूंगा, मैं करूंगी। दोपहर का समय प्रार्थना करूंगा, मैं करूंगी। शाम का समय भी प्रार्थना करूंगा। कलीसिया के उन्नति के लिए प्रार्थना करूंगा, कलीसिया में बेदारी आने के लिए प्रार्थना करूंगा, बहुत सारे लोग आने के लिए प्रार्थना करूंगा, बहुत सारे लोग आत्मा में बढ़ने के लिए, अभिषेक में बढ़ने के लिए, सामर्थ में बढ़ने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, संगति में बढ़ने के लिए, उनके लिए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। कितने लोग दारू पी के बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग व्यभिचार करके बर्बाद हो रहे हैं, कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग, बहुत सारे लोग एक सेकंड में, एक घंटा में, एक मिनट में बहुत सारे लोग मारा जा रहे हैं। प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, देश के लिए प्रार्थना करूंगी, और गांव के लिए प्रार्थना करूंगा, जिला के लिए प्रार्थना करूंगा, बहुत सारे आत्माएं बचा जाने के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, आत्माओं का फल के लिए प्रार्थना करना है। किसके लिए? आत्माओं के फलों के लिए। दूसरा 9 प्रकार की वरदान पाने के लिए आप प्रार्थना करना है, निर्णय लेना है। तीसरा, ये 2026 में परमेश्वर के साथ अलग समय बिताने के लिए निर्णय ले लो। कौन सा समय? अलग समय। सोने का समय रहता है, घूमने का समय रहता है ना? कहीं शादी में जाने का, मेला में जाने का, मीना बाजार जाने का, हर जगह जाने का समय रहता है, लेकिन प्रार्थना करने का हमको समय नहीं रहता है। प्रार्थना बोलने से नींद आ जाता है, प्रार्थना बोलने से थकावट आता है, प्रार्थना बोलने से कहीं ना कहीं फोन आ जाता है, प्रार्थना बोलने से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कई लोग को प्रार्थना चर्च में जाएंगे बेटा बोलने से नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात क्या? आत्माओं को फल पाने के लिए निर्णय लेना। दूसरी बात, 9 प्रकार के वरदान पाने के लिए निर्णय लेना है। तीसरी बात, प्रार्थना करने का निर्णय लेना है। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद चौथी बात हम लोग पढ़ेंगे प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू जीसस। रोज परमेश्वर का वचन को मनन करने के लिए रोज कौन कौन पढ़ते? हाथ उठाएंगे। पढ़ने वाला प्रभु का वचन, जितना वचन पढ़ोगे उतना आपको बुद्धि मिलेगा, उतना ज्ञान मिलेगा, उतना प्रभु का वचन में बढ़ोगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था। वचन में लिखा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। वचन में सामर्थ है। अगर वचन पढ़ते जाओगे, आपका जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते जाओगे, सामर्थ से भरते जाओगे। जितना वचन पढ़ोगे उतना बलवंत होते जाओगे आप। जितना वचन नहीं पढ़ोगे उतना कमजोर होते जाओगे आप, बलहीन होते जाओगे, निर्बल होते जाओगे। जितना प्रभु का वचन पढ़ोगे, जितना प्रभु का वचन सुनोगे, जितना प्रभु का वचन को पढ़ेंगे उतना सामर्थ्य बनोगे। वचन में लिखा है, एक वचन को पढ़ेंगे, यहोशू पुस्तक 1 अध्याय, वहां पे लिखा है 3, 4, 5 पद में लिखा है, वहां पे
पढ़ेंगे। हाँ हाँ 8 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? व्यवस्था की यह पुस्तक व्यवस्था की ये पुस्तक मेरे तुझसे कभी अलग ना कभी कभी ना उतरने पाए, कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकस उसकी अनुसार करने की चौकस करे, करे। क्योंकि ऐसा करने से ये सब काम सफल होंगे। सब काम सफल होंगे। तू प्रभावशाली होगा बोल के लिखा है वहां पे। क्या होगा? रात दिन परमेश्वर का वचन को मनन करते रहना है, सुनते रहना है, पढ़ते रहना है, ध्यान देते रहना है। हालेलुया। तब तो क्या होगा? बहुत प्रभावशाली होगा। सब लोग बोलो क्या होगा? प्रभावशाली मतलब ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा। आपका जैसा प्रभावशाली, आपका जैसा सामर्थ्य व्यक्ति, आपका जैसा पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। आमीन बोलिए। क्या करने वाले लोगों को? जो परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं उसका हर काम क्या हो जाता है? माने सफल हो जाता है। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, पालन नहीं करते हैं, उनका कोई काम सफल नहीं होगा। अगर जो विश्वासी, जो भाई, जो बहन, जो जवान, जो प्राचीन, जो पास्टर, जो मसीह लोग, जो क्रिश्चियन लोग परमेश्वर का, ईश्वर का, जिसने ईश्वर का जो वचन है, मेरा वचन नहीं है, आकाश को बनाने वाला परमेश्वर का वचन है, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का वचन है, वो चंद्रमा को बनाने वाला परमेश्वर का वचन है, धरती और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर का वचन है, पेड़ पौधों को बनाने वाला परमेश्वर का वचन है, जंगल, सारे पहाड़, सारे चीजों को बनाने वाला परमेश्वर का वचन है। ये वचन कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, ये ईश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है, परमात्मा का वचन है। ये वचन को कोई भी व्यक्ति पढ़ते हैं, उनका हर काम क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। वो व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है। हालेलुया। कौन कौन बनना चाहते हैं प्रभावशाली व्यक्ति? हेलो। जैसा रोज कसरत करते हैं ना, रोज एक्सरसाइज करते हैं, क्या हो जाता है वो व्यक्ति? हेलो, क्या हो जाता है? रोज एक्सरसाइज करने वाला व्यक्ति रोज जिम में जाते हैं, जिम बोलते हैं ना, जिम में जाके मस्त कसरत करता है, एक्सरसाइज। मैं भी करता था पहले, बचपन में मैं किया हूं। हालेलुया। 15-20 साल किया हूं। डेली मैं 10 किलोमीटर दौड़ता था, डेली रोज 3 घंटा प्रैक्टिस करता था। हालेलुया। बहुत दौड़ता था। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे वाला क्या बोलना चाहिए? ऐसे वाला सीमेंट वाला दीवार को भी मारता था, मारने से सीमेंट वाला दीवार भी बहुत आवाज आता था, मतलब ताकतवर बनने के लिए। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ने से आपके अंदर से, जो खाने से जैसा आपको ताकत मिलता है, जूस पीने से, अच्छी चीजों को खाने से, वैसा परमेश्वर का वचन को पढ़ने से आपको आत्मिक ताकत मिलता है। जैसा शरीर का भोजन खाने से शरीर का ताकत मिलता है, जैसा परमेश्वर का वचन को सुनने से, पढ़ने से कौन सा ताकत मिलता है? ये ताकत किसी को दिखता नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये जो ताकत है आपके अंदर से आता है। भले आपके अंदर में आप पतले हो, मोटे हैं, आपके पास क्या बोलना चाहिए, मसल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप प्रभु में कौन है? मजबूत व्यक्ति हो, एक ताकतवर व्यक्ति हो। जितने लोगों ने ये बाइबल को पढ़े हैं, बाइबल पढ़ के क्या बोलना चाहिए, ये जो बल्ब को ना तैयार किया है, बाइबल पढ़ के क्या बोल, कंप्यूटर को तैयार किया, बाइबल पढ़ के एरोप्लेन को तैयार किया, बाइबल पढ़, जितने बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े पंडित लोग जो होते हैं, विश्व के साइंटिस्ट लोग होते हैं, उन लोगों ने बड़े बड़े चीजों को जो बनाया है, उन लोगों ने बाइबल को पढ़ के बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्व के लोग, पूरे दुनिया के लोग, पूरे संसार के लोग, पूरे वर्ण के लोग, आमीन बोलिए। ये बाइबल है, परमेश्वर का क्या है? परमेश्वर का वचन है, ये ईश्वर का वचन है, प्रभु का वचन है। हालेलुया। इसलिए ये वचन को क्या करना है? रोज मनन करना है। जैसा रोज खाना खाते हो, रोज टिफिन ब्रेकफास्ट करते हो, डिनर लंच करते हो,
क्या के लिए कमजोर, अगर खाना नहीं खाओगे तो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, चल नहीं पाओगे, बैठ ना पाओगे, उठ नहीं पाओगे, ड्यूटी भी नहीं जा पाओगे, काम भी नहीं कर पाओगे। आमीन। वैसी परमेश्वर का वचन जितना पढ़ोगे उतना प्रभु में दौड़ोगे, उतना प्रभु का काम करोगे, उतना प्रभु का अभिषेक में बढ़ोगे आप। आमीन बोलिए। प्रभु के जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। भले आप मोबाइल को फुल स्टॉप रखिए। फुल स्टॉप बोलने से हैं, मोबाइल देखने के क्या करना है, फुल स्टॉप। ये 2026 में बिल्कुल मैं बहुत कम बोलने से 100 में 1% भी नहीं। अगर जरूरत पड़े तो फोन करूंगी, व्हाट्सएप, बस उतने ही। बाकी अन्यथा चीजों को बिल्कुल मैं नहीं देखूंगी, नहीं देखूंगा। ऐसा आप निर्णय लेना है। हालेलुया। बिना निर्णय से कुछ नहीं होता है। आपका मुंह से अंगीकार करो, आपका मुंह से बताओ, आपका जुबान से बोलो। कौन कौन बोलेंगे हाथ उठाइए, कोई है तो निर्णय ले लो। क्या चीज का निर्णय लेना है? आज से मैं क्या करूंगी, मोबाइल को फुल स्टॉप, मतलब बिल्कुल। तो मोबाइल को समय, कई लोग बच्चे लोग, मैं एक दिन देख रहा था, आओ पहले घर में पढ़ने वाले बच्चे मोबाइल देखते 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 जा रहे थे रोड में, सामने से गाड़ी आ रहा था, ठोकने वाला था, बाल बच्चे सामने गाड़ी आ रहा है, मोटरसाइकिल नहीं देख रही है, मोबाइल देखते जा रही है, नीचे देखते जा रही है, ऐसी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन। पहली बात कौन सा चीज का निर्णय लेना है? आत्मा को फल पाने के लिए निर्णय ले लो। दूसरी बात, 9 प्रकार की वरदान को पाने के लिए निर्णय ले लो। पिछले दिनों में बाइबल कॉलेज में बताया, राजू सर ने बताया, नहीं बताया, और 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में चल रहा है अभी। आमीन। यस। उसके बाद पहला 9 प्रकार के फल पाना, सब लोग बोलो 9 प्रकार के फल। दूसरा 9 प्रकार के वरदान। तीसरा परमेश्वर के लिए क्या करना है, समय देना, अलग समय देना है। जैसा ड्यूटी जाने के लिए अलग समय, दोस्त से मिलने के लिए अलग समय देते हो, कहीं घूमने के लिए अलग समय देते हो, मार्केट जाने के लिए अलग समय देते हो, कपड़ा लेने के लिए दुकान में खरीदने के लिए जाते समय आप अलग समय देते हो, है ना? वैसा परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर का उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर को अलग समय दे दो। आमीन बोलिए। हालेलुया। अलग समय मतलब प्रभु, रोज मैं सुबह उठ के 5 बजे उठकर 1 घंटा प्रार्थना, रोज परमेश्वर को अलग एक समय निकालो। हालेलुया। नहीं तो शाम को खाना खाने के पहले कम से कम 8 बजे 7 बजे मैं प्रार्थना करके खाना खाऊंगी। प्रभु के लिए अलग समय निकालो। आपको समय नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है दिन को, तो शाम को, रात को निकालो समय। 8 बजे रात को निकालो, 9 बजे रात को निकालो, 10 बजे रात को निकालो समय। मॉर्निंग भी है, 5 बजे उठो, रोज 5 बजे उठकर 1 घंटा प्रार्थना करो। प्रभु के लिए अलग समय निकालो। देखना आपका काम कैसा हो जाएगा। आपका घर में बहुत उन्नति होगा, आपकी क्षेत्र में, आपके नौकर में, आपकी धंधा में, आपकी व्यापार में, आपकी काम धंधा में, बच्चों के जीवन में, परिवार में बहुत चेंजेस होगा, बहुत बदलाव होगा, बहुत परिवर्तन होगा। आमीन बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाओ। आमीन, आमीन, हालेलुया। कितना हो गया? हाँ, 5वीं बात है, आपकी गवाही को, आपका गवाही को और लोगों को बताओ। क्या करना है? किस तरह आपने प्रभु को जाना है, किस तरह आपने ईश्वर को जाना है, परमेश्वर को जाना है। तो क्या करना है? जरूर आप क्या करिए, नहीं तो आपका मित्र है, आपके पड़ोसी हैं, आपके आसपास के लोग हैं, आपकी भाई बहनें हैं, पाए जाते हैं, तो उनको क्या करना है? आपका गवाही को जरूर उनको क्या करना है?
प्रभु के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह का जन्म के बारे में, यीशु मसीह का क्रूस के बारे में, यीशु मसीह फिर दोबारा आने वाला है उसके बारे में, आपका जीवन में जो क्या क्या अद्भुत काम किया, क्या क्या उपकार किया है, क्या क्या भलाई किया है, क्या क्या आशीष दिया है, कैसे आपको प्रभु चंगा किया है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं? अपने गवाही को और लोगों को बताइए। हालेलुया। कौन कौन बताएंगे? हाथ उठाएंगे। अपने गवाही को कौन कौन बताएंगे? जरूर बताइए आप। हालेलुया। अगर कहीं पैसे मिलने वाला है तो क्या करते हैं हम लोग? बताते हैं। साई प्रसाद बिजनेस के बारे में बताते हैं, एलआईसी के बारे में बताते हैं, पाल्स बीमारी क्या कहते हैं, बीमा के बारे में बताते हैं। क्या है पाल्स से? क्या है? कुछ एक नया बिजनेस आया है, इतने लोग करते थे, बहुत ज्यादा। हालेलुया। वो चीज करने के लिए हम लोग आगे रहते हैं, लेकिन प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में बताने के लिए हम लोग आगे पीछे सोचते हैं। हमें जरूर क्या करना चाहिए? अपने गवाही को और लोगों को बताना चाहिए। आमीन बोलिए। पांचवी बात और जो बात बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। छठी बात है, ये 2026 में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना है। किसका इच्छा को पूरा करना है? आपका इच्छा नहीं, आपका बुद्धि नहीं, आपके सोचे नहीं, आपका विचार नहीं। प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, मेरे फैमिली में आपका इच्छा पूरा होना चाहिए, आपकी मर्जी पूरा होना चाहिए। हालेलुया। मेरा मर्जी, मैं कुछ भी करूंगी, कैसे भी जीऊंगी, कैसे भी चलूंगा, ये नहीं प्रभु। आप ये 2026 में आपका इच्छा पूरा हो। किसका इच्छा? प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाते समय क्या कहा? प्रभु आपका इच्छा पूरी होने पाए। जब यीशु मसीह को भी जब प्रार्थना कर रहा था गेत्सेमनी में जाके, बगीचा में जाके, गेत्सेमनी बगीचा में जाके, प्रभु मेरे इच्छा नहीं बल्कि आपका इच्छा पूरा होना चाहिए, पिता की इच्छा पूरा होना चाहिए हमारे जीवन में। आपका बेटा की इच्छा नहीं, बेटी की इच्छा नहीं, पति की इच्छा नहीं, पत्नी का इच्छा नहीं, बल्कि आपका जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरा होने पाए। हालेलुया। हाथों को उठाइए। किसका इच्छा पूरा होना चाहिए? परमेश्वर का इच्छा पूरा होना चाहिए, परमेश्वर का मर्जी पूरा होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु मेरा इच्छा के अनुसार मैं नहीं चलूंगी। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे आपके लिए क्या करना है? प्रभु मुझे आपके लिए कैसा जीना है, क्या क्या करना है, किस तरह चलना है, कैसे प्रभु में बढ़ना है, प्रभु मुझे सिखाओ। मैं मेरी इच्छा से नहीं, मेरे बुद्धि से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, मेरे ताकत से नहीं, बल्कि आपका इच्छा के अनुसार मैं चलूंगी, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा, आपकी मर्जी को मैं पूरा करूंगा। वचन में लिखा है, ये प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, बल्कि जितने लोग परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर का राज्य में जाएंगे। मत्ती सुसमाचार में लिखा है। हालेलुया। ये प्रभु तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से मैंने बीमारों को चंगा किया, तेरे नाम से मैंने भूत निकाला, तेरे नाम से ये किया वो किया, बोलने से आप परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते हैं। बल्कि वहां पे लिखा है, मत्ती सुसमाचार में होगा, वहां पे लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन बिताते हैं, उन्हीं लोग परमेश्वर के राज्य में, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर आपको प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज्य में जाना है, परमेश्वर के साथ मुलाकात होना है, परमेश्वर के साथ जाकर राज्य करना है, 1000 साल राज्य करना है, उसके सिंहासन में बैठना है, उसके साथ में रहना है, अगर तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जितने लोग चलते हैं, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई भी क्यों ना हो, जितने लोग परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं उन्हीं लोग परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग हालेलुया। किसका इच्छा के अनुसार चलना है? परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आपको चलना है। आमीन बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आखिरी बात है बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर वचन में लिखा है, थैंक यू फादर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया।
यस, ये 2026 में आपको परमेश्वर के लिए प्रतिदिन, इसलिए परमेश्वर के पिछले दिनों में मैं बताया था, निरंतर परमेश्वर को क्या करते रहो, आराधना करते रहो। जब भी आपको समय मिलता है अपने घर में भी आराधना करो, चर्च में भी आराधना करो, कहीं प्रोग्राम में जाते हैं वहां पे भी आराधना करो। जहाँ गोटेज प्रार्थना होता है, नहीं तो 7 हफ्ता की प्रार्थना होता है, फंक्शन होता है, शादी होता है, जहां पे भी हम लोग वहां पे आराधना करते हैं ना। आपका व्यक्तिगत जीवन में भी आराधना होना चाहिए, आपका पर्सनल जीवन में भी आराधना होना चाहिए। कुछ लोग भीड़ में गाने के लिए बहुत होते हैं, हालेलुया। ज्यादा जनसंख्या दिखेगा, ज्यादा भीड़ दिखेगा तो बहुत नाचते हुए गाते हैं, दिखाने के लिए। हमको दिखाने के लिए नहीं गाना है। जब भी आप अकेले में भी रहते हो, घर में भी रहते हो, तो जरूर परमेश्वर को क्या करिए, आराधना करिए, हालेलुया। आपका पर्सनल लाइफ में भी क्या होना चाहिए, आराधना होना चाहिए। सभी लोग पर्सनल जीवन में भी आराधना होना चाहिए। आराधना में बंधन टूटता है, हालेलुया, छुटकारा पाते। जैसा पौलुस और सिलास ने आधी रात को आराधना किया, क्या हो गया, जेल का बंधन टूट गया। जैसा यरीको दीवार को जब गिराने के लिए क्या किया, इस्राएल लोगों ने आराधना किया, जय जयकार किया, चिल्लाया, प्रभु को महिमा किया, यरीको दीवार क्या हो गया था, टूट गया बोल के लिखा है बाइबल में, हालेलुया। जितना आराधना करोगे उतना बंधन टूटेगा, आमीन बोलो। इसलिए आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, हालेलुया। प्रार्थना करो, आराधना करो बोल के लिखा है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोज क्या करते रहिए, आराधना करते रहिए। ड्यूटी में जाइए, काम में जाइए, लेबर काम में जाइए, मिस्त्री काम में जाइए, चाहे आप इस घर में बर्तन मांजने जाते हैं, नहीं तो कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी काम करते हो, जरूर घर में आने के बाद परमेश्वर को समय दीजिए, आराधना करने का समय दीजिए परमेश्वर को, हालेलुया। इतना बड़ा राजा भी क्या करता था, परमेश्वर के लिए आराधना का समय देने वाला व्यक्ति था। कौन, दाऊद राजा, आमीन। तो हम क्यों ना दे परमेश्वर को आराधना के समय। तो आप निर्णय लीजिए, ये 2026 में परमेश्वर आराधना के लिए मैं समय दूंगी, प्रार्थना के लिए समय दूंगा, वचन पढ़ने के लिए समय दूंगा, गवाही देने के लिए समय दूंगा, 9 प्रकार की आत्माओं को फल को पाने के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी, 9 प्रकार का वरदान को प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। आप निर्णय लीजिए, जरूर परमेश्वर आपको देगा, आमीन। झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे प्रभु से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबा बाबा गाला रबा शंदा रबा बाबा, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करने निर्णय लीजिए। पहली बात हमने सीखा है, ओ आत्मा को फल पाने का निर्णय लीजिए। ये 2026 में प्रभु प्रेम की आत्मा दे, धीरज की आत्मा दे, कृपा की आत्मा दे, भलाई की आत्मा दे, नम्रता की आत्मा दे, सहन की आत्मा दे। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर में उत्पन्न कर परमेश्वर, प्रेम की आत्मा को उत्पन्न कर, दया की आत्मा को उत्पन्न कर, ओ हर विश्वास की आत्मा को उत्पन्न कर, नम्रता की आत्मा को उत्पन्न कर, ओ हालेलुया। मेरे जीवन में एक नया ओ चीज दीजिए परमेश्वर, नया काम होने पर परमेश्वर ऐसे तो अनुग्रह करना पिता। ओ नया वरदान को पाने के लिए उत्पन्न कर पिता परमेश्वर, चंगाई के वरदान पाने के लिए उत्पन्न कर, अभिषेक की वरदान पाने के लिए उत्पन्न कर, गीत गाने के वरदान को उत्पन्न कर, ओ परमेश्वर यीशु के नाम में उत्पन्न करिए परमेश्वर पिता राजा, हालेलुया। और हमने सीखा है लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु के लिए समय निकालो, अलग समय निकालो, अलग समय निकालो। ये समय को बर्बाद ना करें। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो स्वर्ग से देख रहा है। प्रभु के लिए समय अलग निकालो। और टीवी के मत दीजिए टाइम, मोबाइल के लिए मत दीजिए टाइम, व्हाट्सएप के लिए मत दीजिए टाइम, फेसबुक के लिए मत दीजिए टाइम, और सीरियल के लिए मत दीजिए टाइम। जो सीरियल के लिए देते हो, जो व्हाट्सएप के लिए देते हो, वो जो दोस्त के लिए देते हो, वो समय प्रभु के लिए दीजिए। एक अलग समय निकालो, और सुबह 4 बजे अलग समय निकालो, शाम को 7 बजे नहीं तो 8 बजे एक अलग समय निकालो, बाइबल पढ़ने का अलग समय निकालो, आराधना करने का अलग समय निकालो, सुसमाचार सुनाने का अलग समय निकालो, आपका गवाही बोलने का अलग समय निकालो परमेश्वर के लिए, हालेलुया। निर्णय लीजिए परमेश्वर, ओ मैं परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, ये 2026 में प्रभु आपका इच्छा पूरा होने पर, आपकी मर्जी पूरा होने पर, आपकी सोचें पूरा होने पर, आपके विचारें पूरा होने पर परमेश्वर ऐसे तो दया करना प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। रिबा बाबा 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 बाबा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मेरे दिल बने तेरा सी
तेरा सिंहासन, मेरे आत्मा तेरा संग, मेरे मन में तू है विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। तेरे चेहरे पे तेरे सिर चमके, मेरे बातों से तेरे को सुनाएंगे। मेरे जीवन पर तेरी रास्ता, तेरी प्रशंसा करते रहे। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। ये 2024 में परमेश्वर मैं निर्णय लेती हूँ परमेश्वर, आत्मा का फलों में बढ़ना चाहती हूँ प्रभु जी। ये 2024 में परमेश्वर 9 प्रकार की वरदानों से भर दे, 9 प्रकार की आत्मा को फल से भर दे प्रभु। ये 2026 में परमेश्वर मुझे प्रार्थना में उठाइए प्रभु, विश्वास में उठाइए प्रभु, संगति में उठाइए परमेश्वर पिता। ये 2026 में परमेश्वर और जो वचन भरता है, वचन सुनता है, वो उसका काम सफल हो जाता है, वो प्रभावशाली हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं परमेश्वर। ये 2026 में प्रभु जी तेरे वचन को पढ़ूंगी, तेरे वचन को पकड़े करूंगी, सुबह शाम दोपहर, जब जब मुझे मौका मिलेगा, जब जब समय मिलेगा परमेश्वर। हालेलुया 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 प्रभु जी परमेश्वर पिता, जब जब समय मिलेगा प्रभु जी ओ तेरे वचन को पढ़ूंगी, जब समय मिलेगा मैं प्रार्थना करूंगी, जब समय मिलेगा वो समय को अलग निकालो, मिलेगा नहीं बल्कि समय को निकालने का ओ निर्णय ले लो, प्रार्थना करने का निर्णय ले लो, वचन पढ़ने का निर्णय ले लो, आराधना करने का निर्णय ले लो, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए निर्णय ले लो परमेश्वर से। प्रभु मेरी इच्छा नहीं परमेश्वर, आपका इच्छा पूरा हो जाए, आपकी मर्जी पूरा हो जाए परमेश्वर। ओ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐसे मेरे खुदा हालेलुया। अपना हाथों को उठाइए सभी लोग, हालेलुया हालेलुया। ये आखिरी कोरस गाएंगे हालेलुया, अपना हाथों को उठाकर दिल से गाएंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ
परमेश्वर। पहला निर्णय लीजिए, आत्मा को फलों को पाने का निर्णय लीजिए परमेश्वर। दूसरा निर्णय, 9 प्रकार की वरदानों से मुझे भर दे परमेश्वर। तीसरा निर्णय, तेरे वचन को प्रार्थना का अलग समय निकालने का निर्णय लीजिए। परमेश्वर हमारे चित्त से चौथा विषय, आराधना करने का अलग समय निकालिए। पांचवा निर्णय, यहोशू पुस्तक 1 अध्याय 8-9 पद में लिखा है, जो वचन को सुनता है, जो वचन को रात दिन ध्यान करता है, वो उसका काम सफल हो जाएगा, वो प्रभावशाली हो जाएगा। छठी बात हमने सीखा है, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं प्रभु, ये 2024 में प्रभु मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे पति पत्नी के जीवन में, मेरे घर में, वो मेरे धंधा में, मेरे बिजनेस में, मेरे व्यापार में, मेरे नौकरी में प्रभु आपका इच्छा पूरी होने पर ये प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। जितने परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी पूरा करते हैं, उन्हीं लोग परमेश्वर का राज में जाएंगे। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद। चौथी बात है, ये 2026 में परमेश्वर के लिए गवाही दे, आप लोगों को गवाही दो, नए लोगों को गवाही दो, आपकी गवाही दो, आपकी टेस्टिमनी दो। आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पाए, आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोगों का जीवन बदले। आप निर्णय लेंगे, इस दीदी सामने आएगी, प्रार्थना करेगी।